आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली अपडेट आप लोगों ने कल से ही देखा होगा कि यहाँ पर बताया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि 1.5 साल में हम 10 लाख पदों पर जो है नौकरियाँ करेंगे। आज जो है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है कि किस किस विभाग में नौकरियाँ हो सकती हैं और कितने कितने पदों पर हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है अपडेट। इसमें लिखा है सरकार ने ली युवाओं की सुध, 10 लाख पदों पर केंद्रीय विभागों में 1.5 साल में होगी भर्ती। मैं सबसे पहले एक बात को क्लियर कर दूं कि ये जो भर्तियों की बात की जा रही है ये केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात की जा रही है। जो राज्य सरकार है उनकी अलग अलग भर्तियां आएंगी, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी छात्र को लगता है कि राज्य सरकार की सम्मिलित होकर इतनी चीज़ें होंगी तो ये गलत बात है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये 10 लाख सरकारी नौकरियां भी नहीं है। एक चीज़ अगर जो मेरे हिसाब से जो आ रहा है इसमें सरकारी नौकरियां 2 से 3 लाख होंगी। बाकी जो है आपको पता है कि बहुत सारे तरीके का रोजगार होता है, उसमें जो है चीज़ें यहाँ पर दे दी जाएंगी। अब यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा क्या, नई दिल्ली से अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख युवाओं की भर्ती करने का निर्देश दिया है। सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के दौरान पीएम मोदी ने यह निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग की ताज़ा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कुल नियमित सिविल कर्मचारियों की संख्या 1 मार्च 2020 तक 31.91 लाख थी, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 40.78 लाख है। करीब 21.75% यानी कि 8.87 लाख पद खाली हैं। सरकार में खाली पदों का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। अगले 18 महीनों में 10 लाख पद भरे जाने का अर्थ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना की काट के लिए ठोस जवाब होगा। बेरोजगारी पर भाजपा विपक्ष के आरोपों को लगातार यह कहकर खारिज करती रही है कि सरकार के कार्यक्रमों से देश में उद्यमिता व रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, लेकिन भाजपा ने कल्याणकारी योजनाओं और विकास के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखते हुए विपक्षी मामलों का जवाब देने में सफलता हासिल की थी। शिक्षण संस्थानों में जल्द भरे जाएंगे पद, ये जो है बहुत बड़ी खबर है। जो छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों, केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पद जो हैं जल्द से जल्द यहाँ पर भरे जाएंगे। तो एक बड़ी अपडेट जो है यहाँ पर निकल कर आई है। और वहीं पर जो है बताया गया है रेलवे में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर केंद्र सरकार की अगर नौकरी किसी को देनी है तो वो एक रेलवे ही ऑप्शन बचता है जिसमें बहुत सारी भर्तियाँ होने वाली हैं। इसमें लिखा कि रेलवे अगले 1 साल में करेगा 1,48,463 भर्तियाँ। फिलहाल जो भर्तियां हो रही हैं, जो आपने देखा होगा एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, ये सब छोड़कर जो है इतनी पदों पर भर्तियां जो है नहीं आने की संभावना है। इसमें लिखा है कि रेलवे ने ऐलान किया है कि अगले साल में 1,48,463 लोगों की भर्ती की जाएगी, जबकि रेलवे में 8 वर्षों में सालाना औसत 43,678 लोगों की भर्ती की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया मंत्रालय ने मिशन मोड पर खाली पद भरने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम ने अहम जो है जन केंद्रित निर्णय लिया है, जो रोजगार पारदर्शी को ओर से मजबूत करेगा और युवाओं को उत्साह लाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियां की बारी है। प्रधानमंत्री नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज़ बनाने में विशेषज्ञ हैं। ये राहुल गांधी ने यहाँ पर बयान दिया है। वैसे तो हर एक बेरोजगार जो भी भारत में रह रहा है वो यही सोच रहा है कि जो यहाँ पर 10 लाख पद की जो बात की गई है ये वास्तविकता में ये पद भरे जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बाकी जुमलों की तरह जो है जुमला साबित हो। वही चीज़ राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा है कि ये लोग पहले भी कह चुके हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, हालांकि अभी भी किसी को नौकरी नहीं मिली। ऐसे ही कहीं 10 लाख पद ना हो जाए, लेकिन उम्मीद यही है कि चुनाव है तो हो सकता है कि यहाँ पर पदों पर भर्तियाँ हों। आपको हम बता दें किस किस विभाग में इसमें सबसे ज़्यादा भर्तियाँ आ सकती हैं। एक तो आपका रेलवे हो गया, दूसरा आपका बैंकिंग हो गया। बैंकिंग में भी अगर सरकार चाहे तो बहुत सारे पद जो हैं ला सकती है। और भी बहुत सारे विभाग हैं, जैसे कि आर्मी हो गया, आर्मी में बताया गया कि भर्ती दी जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे जो हैं केंद्र के जो है नौकरियां हैं जहां पर ये भर्ती दे सकते हैं। अब ये जो 10 लाख पद हैं, अब ये 10 लाख पद अगर किसी के मन में ये है कि ये 10 लाख पद सरकारी नौकरी के हैं, तो मेरे हिसाब से 10 लाख पद सरकारी नौकरी के तो नहीं होंगे। इसमें जो है कुछ पद सरकारी नौकरी के होंगे, कुछ जो हैं संविदा भी हो सकता है इसमें रखा जाए। तो बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि आपको पता है कि 10 लाख पदों पर भर्ती केवल केंद्र सरकार की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें राज्य सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। राज्य सरकार जो अपनी भर्तियां लाएंगी उनका अलग काउंट होगा। ये केंद्र सरकार की भर्तियां हैं।
चलिए वहीं पर आते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में। आपने देखा होगा कल पूरा दिन जो है ये न्यूज़ चल रही थी कि अग्निवीर बनेंगे देश के प्रहरी, अग्निपथ जो है यहाँ पर लाया गया है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्र इसको लेकर के नाराज़ भी हैं, क्योंकि 4 साल नौकरी करने के बाद वो क्या करेंगे। वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चलो इससे बहुत सारी नौकरियाँ भी आएंगी। अगर 4 साल में लोग रिटायर होंगे तो भाई उसकी वैकेंसी खाली होगी, लोग फिर उसमें भरे जाएंगे। तो इसको लेकर के यहाँ पर पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। बाकी आपका इसको लेकर के मत क्या है आप लोग ज़रूर बताएं। आप लोग क्या अग्निपथ को लेकर के आप उत्साहित हैं, आपका इसमें राय क्या है, वो चीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि भारतीय सेना के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना पेश की है। अग्निपथ के राष्ट्रीय युवा देश के प्रहरी बन सकेंगे। 1 साल में इसके तहत 46,000 भर्तियाँ होंगी। इन सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। चयनित युवा 4 साल तक सेना में सेवा दे सकेंगे। संविदा के आधार पर होने वाली इस भर्ती में शुरुआत में 30,000 रुपये वेतन मिलेगा, जो चौथे साल तक 40,000 रुपये हो जाएगा। सेवा अवधि पूरी होने पर उन्हें 11.71 लाख रुपये का कर मुक्त सेवानिवृत्ति पैकेज भी मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल बस वैसे ही नौकरी करनी है। जब आप ज्वाइन करेंगे पहले साल तो आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी, और जब आप 4 साल के बाद वहाँ से निकलेंगे तो आपको आपकी जो सैलरी है वो भी 40,000 हो जाएगी, और साथ ही साथ 11.71 लाख रुपये का कर मुक्त सेवानिवृत्ति पैकेज भी मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि रक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ की औपचारिक घोषणा की। भर्ती अखिल भारतीय चयन समिति के तहत होगी। रक्षा मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल बदलाव से सैनिकों की भर्ती शुरू में 4 साल के लिए होगी, लेकिन बेहतर प्रदर्शन करने वाले करीब 25% को आगे सेना में नियमित कर दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी बात की जा रही है कि अगर आपका प्रदर्शन अच्छा होता है तो 25% लोगों को, अगर मान लीजिए कि 1 लाख लोगों की भर्ती हो रही है तो उसमें से 25,000 लोगों को आगे नियमित भी कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री सिंह ने बताया कि ये जवान 4 साल की सेवा के बाद स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक स्थिति और आधुनिक तकनीकी कौशल के साथ समाज के विभिन्न हिस्सों में अपने बेहतर योगदान के लिए तैयार रहेंगे। वायुसेना और नौसेना में युवा महिलाओं की भर्ती भी की जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाने जाने वाली इस योजना को अग्निपथ के नए नाम से तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में दोबारा शुरू किया गया। कोरोना काल में जब भर्तियां रुकी थी तब व्यापक विचार विमर्श के बाद नई योजना की घोषणाएं की गई हैं। अब इसमें अगर हम बात करें आप सभी लोगों को, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र हैं ऐसे जिनको कल भी मैंने वीडियो के माध्यम से देखा है। उन्होंने यही बताया है कि सर ये चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 4 साल, 5 साल, 6 साल से लगातार रनिंग कर रहे हैं और सेना भर्ती का सपना था, और कुछ लोगों का यही मानना है कि नहीं ये सही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों के अवसर आएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत वही होगा कि जो 4 साल बाद निकलेगा फिर वो किस क्षेत्र में जाएगा। ठीक है भाई, सारे लोग तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए 4 साल बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मत हैं। आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक काम करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, जिससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ योजना के बारे में अभी नहीं पता है, तो उन लोगों को भी ये जो है योजनाएं पता चल जाएं। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, और 4 साल की सेवा के बारे में यहाँ बताया गया 30 से 40,000 रुपये तक वेतन होगा। तेज़ी से बढ़े वेतन और पेंशन खर्च को कम करने का मकसद भी है। अग्निपथ का मकसद तीनों सेनाओं के वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है, जो तेज़ी से बढ़ा है। वर्ष 2022-23 के लिए 5,25,166 करोड़ रुपए के रक्षा बजट में पेंशन का हिस्सा है। तो यहाँ पर चीज़ें आप देख सकते हैं। योग्यता यहाँ पर बताया गया है, प्रक्रिया बताई गई है, कौन कौन यहाँ भर सकता है। 10वीं पास, 4 साल बाद 12वीं का सर्टिफिकेट व ठोस आर्थिक पैकेज के साथ ITI, स्टाफ सिलेक्शन जैसी रोजगार योजनाओं से जुड़ेंगे। आगे की शिक्षा जारी रख सकते हैं। आयु सीमा 17 साल 6 महीने से 21 साल यहाँ पर रखी गई है, यानी कि मात्र आपको 3.5 साल मिलता है। ठीक है, जितने भी अटेंड मिलेंगे आप उसी में आप कर लीजिएगा। चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी का नामांकन 4 साल के लिए होगा। सेना की चयन प्रक्रिया का ही पालन होगा। मेरिट व 4 साल सेवा के आधार पर केंद्रीयकृत व पारदर्शी मूल्यांकन होगा, और 25% को आगे जो यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये रही अपडेट। बाकी अगर कोई अपडेट और आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से आगे सूचित किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।